नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GWA में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास होगी आधुनिक भारत के इतिहास से। ठीक है, आधुनिक भारत के इतिहास से कुछ प्रश्नों की चर्चा हम करेंगे इस क्लास में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस क्लास को। जय माँ सरस्वती सदा सहाय। आएंगे हम पहले प्रश्न पे। देखिए, पहले प्रश्न की शुरुआत करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। देखिए, पहला प्रश्न हमारा आता है कि सर्वप्रथम भारत में सर्वप्रथम, देखिए ये भारत में रहेगा। ठीक है, इसके लिए माफी चाहेंगे। भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया था? प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया था? तो अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। तो आपको पता होगा कि ये जो ऑप्शन आपको दिया गया है, इन ऑप्शन में से ये सारे आए थे भारत में व्यापार के लिए। ठीक है, लेकिन सर्वप्रथम कौन सा यूरोपीय व्यापारी आया था, अगर इसकी हम चर्चा करेंगे तो इसमें हमारा पुर्तगाली एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। ठीक, चलेंगे अगले प्रश्न पे अगर हम। तो प्रश्न हमारा आता है कि भारत में आने वाला, सॉरी थोड़ा सा टाइप मिस्टेक हो गया है, हम बोलेंगे आप सुन लीजिएगा, वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था? देखिए, उस पहले पूछा कि कौन से व्यापारी आए थे सबसे पहले यूरोपी में। पहले पुर्तगाली आए थे, वो पीछे क्लियर हुआ हमारा। फिर आता है कि भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था? अल्मेडा, कोलंबस, वास्को डिगामा, या फिर अल्फांसो डी, या फिर अल्बुकर्क। तो देखिए, ये सबसे पहले कौन आया था? वास्को डिगामा इसमें आया था। ठीक है, कौन होता है? वास्को डिगामा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? 1600 ईस्वी में, 1602 ईस्वी में, 1615 ईस्वी में, या फिर 1608 ईस्वी में? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की बात करेंगे तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा प्रश्न कहता है कि बंगाल में द्वैध शासन की नींव किसने रखी थी? बंगाल में द्वैध शासन की नींव किसने रखी थी? तो देखिए, इसका उत्तर हमारा होगा कि रॉबर्ट क्लाइव ने। कौन था वो? रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की नींव रखी थी। अगले प्रश्न पे अगर हम आएंगे कि बंगाल में द्वैध शासन को किसने समाप्त किया था? लागू किसने किया? क्लाइव ने किया। क्लाइव मतलब रॉबर्ट क्लाइव, पीछे क्लियर हुआ आपका। लेकिन इसे फिर समाप्त किसने किया? शुरुआत तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया, लेकिन समाप्त किसने किया? बिल्कुल, ऑप्शन ए, वॉरेन हेस्टिंग्स ने। किसने? वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया था। ठीक, अब बात करेंगे आगे कि किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी मिली? ठीक, किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी मिली? तो देखिए, इसमें आपका जो इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी 1765 में, इसी में आपका ये प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी मिली। इलाहाबाद की प्रथम संधि 1765 के दौरान। ठीक है, चलेंगे आगे। सहायक संधि किसने लागू किया? देखिए, बहुत ही ये एक तरह से देखा जाए बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहा है, हमेशा पूछा जाता है। तो एग्जामिनर पूछता है हर बार, ये वाला प्रश्न जरूर आता है, सहायक संधि किसने लागू की? हालांकि अब ये एक रहता है ना, एक कॉमन सा हो गया है, ये सबको आता भी है। सहायक संधि किसने लागू किया? बिल्कुल, किसने? लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि लागू किया था। ठीक, अब बात करेंगे कि सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था कौन सा? सहायक संधि किसने लागू की?
लॉर्ड वेलेस्ली, क्लियर हुआ। लेकिन सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन सा था? हैदराबाद। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हैदराबाद आपका हो जाएगा एकदम सही उत्तर, कि सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य हैदराबाद था। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न पे। प्लासी का युद्ध किन दो पक्षों के बीच हुआ? देखिए, प्लासी का युद्ध किन दो पक्षों के बीच हुआ था? तो देखिए, ये सिराजुद्दौला एवं अंग्रेजों के बीच प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, किसके बीच? सिराजुद्दौला एवं अंग्रेजों के बीच प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक, चलेंगे अब अगले प्रश्न पे हम आएंगे कि जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया कौन था? तो देखिए, ये कौन था जो जेम्स प्रथम का राजदूत था और जहांगीर के दरबार में आया था? तो ये जो है आपका सर थॉमस रो। ठीक है, कौन था? सर थॉमस रो ही था जो जहांगीर के दरबार में आया था, और वो जेम्स प्रथम का राजदूत था। ठीक, अगले प्रश्न पे अगर हम आते हैं, तो प्रश्न हमारा है कि कौन विदेशी आक्रमणकारी भारत से कोहिनूर हीरा तथा मयूर सिंहासन उठा ले गया? देखिए, कोहिनूर हीरा की बात कर रहा है कि कौन विदेशी आक्रमणकारी भारत से कोहिनूर हीरा तथा मयूर सिंहासन उठा ले गया? तो कौन था वो? नादिर शाह था। कौन था? नादिर शाह ही था जिसने कोहिनूर हीरा को तथा मयूर सिंहासन को उठा ले गया। ठीक, चलिए, प्रश्न हमारा अगला आता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, तो ये कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। आपका ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आते हैं हम अगले प्रश्न पर। सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को प्राप्त है? सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को प्राप्त है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल वही हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक ही था जिसने सती प्रथा को समाप्त किया था। ठीक है, कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ही था। ठीक, अब आएंगे हम अगले प्रश्न पे। किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति का प्रतिपादन किया था? हड़प नीति का प्रतिपादन कौन किया था? डलहौजी ही था वो, लॉर्ड डलहौजी था जिसने हड़प नीति का प्रतिपादन किया था। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न पे हम आएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? यहाँ पे वायसराय की बात कर रहा है। इस बात पे आपको बहुत ज्यादा गौर से देखना होगा कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक, आएंगे हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आता है कि 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ठीक है, तो आपका ये मेरठ से, कहाँ से? मेरठ से 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ था। ठीक है, मेरठ से प्रारंभ हुआ था। फिर आगे बात आता है कि मंगल पांडे ने किस सैनिक छावनी में विद्रोह किया था? मंगल पांडे का, देखिए मंगल पांडे का पूछ रहा है कि किस छावनी से इन्होंने विद्रोह किया था? तो बिल्कुल मंगल पांडे बैरकपुर छावनी से। ठीक है, बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे ने विद्रोह किया था। ठीक, आएंगे प्रश्न पे कि बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अगर हमने मंगल पांडे की बात की तो बैरकपुर छावनी से, लेकिन बिहार की बात करेंगे उसी 1857 सैनिक विद्रोह में, अगर हम बिहार की बात करेंगे तो ऑप्शन सी कुंवर सिंह ने बिहार से विद्रोह का नेतृत्व किया था। किसने? कुंवर सिंह ने। ठीक, तो अगला प्रश्न होता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित
आनंद मठ का संबंध किस विद्रोह से है? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ का संबंध किस विद्रोह से है? तो देखिए ये सन्यासी विद्रोह जो है, सन्यासी विद्रोह से ही बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जो रचित आनंद मठ है, इसका संबंध होता है सन्यासी विद्रोह से। ठीक है, एकदम क्लियर हुआ होगा। चलेंगे आगे। ब्रह्म समाज की स्थापना। प्रश्न हमारा कह रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। ठीक, अब आएंगे हम अगले प्रश्न पे। देखिए ब्रह्म समाज का हो गया हमारा, उसके बाद आता है क्या? शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? फिर से देखिए प्रश्न को पढ़ेंगे अच्छे से कि शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? ये देखिए दयानंद सरस्वती द्वारा। ये ऑप्शन बी और डी दोनों में दयानंद सरस्वती आ गया है, लेकिन उत्तर भी आपका दयानंद सरस्वती ही होगा। शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? दयानंद सरस्वती के द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने लगाया था? ठीक, प्रश्न हमारा कह रहा है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था या लगाया था, दोनों बात करेंगे। तो ये हमारा स्वामी विवेकानंद। ठीक है, वेदों की ओर स्वामी विवेकानंद। अगला हमारा प्रश्न होता है कि अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? आगा खान, मोहम्मद अली जिन्ना, अब्दुल लतीफ या फिर सैयद अहमद खान? तो देखिए अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? सैयद अहमद खान ने। किसने? ये सैयद अहमद खान ने चलाया था। ठीक है, किसने? सर सैयद अहमद खान ने चलाया था। ठीक, अब आएंगे हम अगले प्रश्न पे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न हमारा होता है कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? क्या बोलता है? प्रश्न हमारा कहता है कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? किसकी कृति है सत्यार्थ प्रकाश? जी बिल्कुल, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा ये किस रचित है सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, अब आएंगे हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा आता है कि तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर थे। ठीक, देवेंद्र नाथ टैगोर थे। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर थे। ठीक, अब आएंगे हम अगले प्रश्न पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885, ऑप्शन ए ही हमारा उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। ठीक है, आएंगे हम अगले प्रश्न पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम संस्थापक कौन थे? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है और इसके संस्थापक की बात हम करेंगे तो ए ओ ह्यूम, ऑप्शन सी ए ओ ह्यूम द्वारा ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इन्होंने ही किया था। ठीक, उसके बाद आपका आता है कि कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ये आपका व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा ही कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, आएंगे हम अगले प्रश्न पे कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षता कौन थी? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? बिल्कुल, ऑप्शन बी एनी बेसेंट। कौन? एनी बेसेंट जो है आपकी, यही एनी बेसेंट ही कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक,
आएंगे अगले प्रश्न पे कि लाल बाल पाल के नाम से किसे जाना जाता है या फिर किसे कहा जाता है लाल बाल पाल। तो देखिए विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, इन तीनों लोगों को, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इन तीनों लोगों को ही शॉर्ट में इनका नाम क्या है, लाल बाल पाल, यही है तीनों लोग। ठीक, चलेंगे अगले प्रश्न पे। गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया था। तो गणपति एवं शिवाजी उत्सव जो कि महाराष्ट्र में मनाया जाता है, महाराष्ट्र का उत्सव है, ये बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक द्वारा ही ये गणपति एवं शिवाजी उत्सव प्रारंभ किया गया था। ठीक, अब आएंगे, बात हम करेंगे कि किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था। 1905 की बात करता है, किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था। तो लॉर्ड कर्जन ने, किसने, लॉर्ड कर्जन ने ही 1905 की बात है, बंगाल का विभाजन किया था। ठीक, आएंगे हम अगले प्रश्न पे। स्वदेशी एवं बहिष्कार का संबंध, स्वदेशी एवं बहिष्कार का संबंध किस आंदोलन से था। तो ऑप्शन ए बंग भंग आंदोलन से। स्वदेशी एवं बहिष्कार का संबंध किस आंदोलन से था, बंग भंग आंदोलन से। ठीक है, बंग भंग आंदोलन से। अगला प्रश्न हमारा होता है कि अभिनव भारत के संस्थापक का नाम क्या है। अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे। अभिनव भारत के संस्थापक वीडी सावरकर थे। कौन, वीडी सावरकर अभिनव भारत के संस्थापक थे। ठीक है, बिल्कुल सब आपका क्लियर हो गया होगा। कुछ ही क्वेश्चन हम लाए थे, आप इनका जो है रिवीजन करेंगे। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ये सारे जितने भी क्वेश्चन है बार बार परीक्षाओं में आते हैं। अगर आधुनिक भारत के इतिहास की बात आती है तो ये क्वेश्चन आपके सामने जरूर जरूर आएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी और आपको क्वेश्चन सब समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर क्लास पसंद आई हो, आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो, तो क्लास को लाइक जरूर करेंगे और दोस्तों में शेयर भी करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।